अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जड़ी बूटियों का राज के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदरत ने अपनी इस वसी कायनात में हमारे कदमों तले ऐसे ऐसे खजाने बिछा रखे हैं जिनकी अफादियत से हम अक्सर नावाकिफ होते हैं। आज हम एक ऐसे ही अनोखे और हैरत अंगेज पौधे की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं जो अपनी शर्मीली फितरत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसे पौधे का जिसे आप छुएं तो वो किसी शर्मीली दुल्हन की तरह अपने पत्ते समेट ले। इसे उर्दू में लाजूनती, छुई मुई या शर्मीली बूटी कहा जाता है, जबकि साइंस की दुनिया में उसे मैमूसा पौडिका के नाम से पुकारा जाता है। ये सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि कुदरत का एक ऐसा शाहकार है जिसके रेशे रेशे में शिफा के राज पोशीदा हैं। ये पौधा ज़मीन पर फैलने वाली एक बेल नुमा झाड़ी है जिस पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। इसके पत्ते इमली के पत्तों की तरह बारीक होते हैं और इस पर गुलाबी रंग के खूबसूरत गेंद नुमा फूल खुलते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका हसास होना है। जैसे ही उसे कोई हाथ लगाता है या हवा का तेज झोंका उसे छूता है, उसके पत्तों के खलियात से पानी पीछे की तरफ हट जाता है और पत्ते मुरझाकर बंद हो जाते हैं। ये अमल बज़ाहिर एक दिफाई निज़ाम है, लेकिन कदीम तिब के माहिरीन ने इस हसासियत के पीछे छुपे इंसानी सेहत के फ़ायदे ढूंढ निकाले हैं। कदीम यूनानी और वैदिक तिब में लाजूनती को एक मसफीज़ खून और सुकून बख्श जड़ी बूटी के तौर पर जाना जाता है। उसकी जड़ें, पत्ते और बीज सभी अपनी जगह तासीर के हामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेदे और निज़ाम हाज़मा की। वो लोग जो पुरानी पैचिश, दस्त या आंतों के ज़ख्मों से परेशान हैं, उनके लिए लाजूनती के पत्तों का रस एक बेहतरीन कुदरती मरहम है। ये आंतों की सोजिश को कम करता है और मेदे की अंदरूनी झुली को ताकत बख्शता है। इसी तरह बवासीर जैसे तकलीफ दे मर्ज में जहां खून का इखराज और जलन इंसान को बेहाल कर देती है, लाजूनती की ठंडी तासीर जादुई असर दिखाती है। ये खून के बहाव को रोकने और मुतासिरा जगह की सोजन को ख़त्म करने में मददगार साबित होती है। अब बात करते हैं एक ऐसे पहलू की जिसके लिए लाजूनती को कदीम नुस्खों में ख़ास मकाम हासिल है, यानी मर्दाना सेहत और जिस्मानी क़ुव्वत। लाजूनती के बीज मर्दाना मसाइल के लिए किसी नेमत से कम नहीं समझे जाते। तिब्बे मशरिक के मुताबिक ये बीज मुग़ल्लिज़ सिफ़ात के हामिल होते हैं, यानी ये मादा मनविया को गाढ़ा करने और इसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। वो नौजवान या मर्द जो जरियान, एहतिलाम या सूरत इंजाल जैसे मसाइल का शिकार हैं, उनके लिए लाजूनती के बीजों का सफ़ूफ एक कुदरती ढाल का काम करता है। ये न सिर्फ असाबी कमज़ोरी को दूर करता है बल्कि जिस्म में कुदरती जोश व वलवला भी पैदा करता है। इसके बीजों की ये खासियत है कि ये जिस्म की अंदरूनी हिद्दत को ख़त्म करके मादा तौलीद के नकाइस को दूर करते हैं और मर्दाना ताकत को देरपा बनाने में मुआवन साबित होते हैं। ख़वातीन की सेहत के हवाले से भी लाजूनती को सदियों से एक मोतबर जड़ी बूटी माना जाता है। मखसूस अय्याम की बेकायदगी हो या अंदरूनी कमज़ोरी, इसके बीजों का सफ़ूफ जिस्मानी तवानाई को बहाल करने और निज़ाम तौलीद को मुतवाज़िन करने में मुआविन समझा जाता है। इसके अलावा ये बूटी जिस्म की इज़ाफ़ी गर्मी को ख़त्म करके कुदरती तवाज़न बहाल करती है। आज के इस दौर में जहाँ बेचैनी, तनाव और नींद की कमी एक आम मसला बन चुका है, लाजूनती वहाँ भी अपनी अफादियत मनवाती है। इस बूटी के अज्जा में ऐसी खुसूसियात पाई जाती हैं जो इंसानी आसाब को पुरसकून करती हैं। अगर आप ज़हनी तौर पर बोझल महसूस कर रहे हों या दिल की धड़कन बेतरतीब हो रही हो, तो उसका सही इस्तेमाल ज़हन को सुकून और जिस्म को ठंडक पहुँचाता है। लाजूनती का इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाता है। ताज़ा पत्तों का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें साफ़ सुथरे पानी से धोकर कुंडी में हल्का सा कूट लिया जाता है। इससे जो सब्ज़ रंग का रस निकलता है उसे आम तौर पर 1 से 2 चम्मच की मिक़दार में लिया जाता है। चूँकि इसका जायका थोड़ा किसा हुआ होता है, इसलिए इसमें खालिश शहद मिलाना न सिर्फ जायके को बेहतर बनाता है बल्कि उसकी तासीर को भी दो आदशा कर देता है। जहाँ तक उसके बीजों का ताल्लुक़ है, वो छोटे छोटे भूरे रंग के होते हैं। मर्दाना मसाइल के लिए अक्सर लाजूनती के बीजों को बराबर वज़न में मिस्री के साथ पीसकर सफ़ूफ बनाया जाता है। इस सफ़ूफ की आधी चम्मच सुबह और शाम नीम गर्म दूध के साथ लेने से जिस्मानी कमज़ोरी का ख़ात्मा होता है। नाज़रीन, ये बात हमेशा याद रखें कि हर वो चीज़ जो फ़ायदा देती है,
اگر غلط طریقے سے استعمال کی جائے تو نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ لاجونتی کی تاثیر سرد اور خشک ہوتی ہے، اس لیے حاملہ خواتین کو اس کے استعمال سے مکمل گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ لوگ جن کا مزاج پہلے سے بہت زیادہ ٹھنڈا ہے یا جنہیں سینے کی جکڑن کا سامنا رہتا ہے، انہیں بھی اسے بغیر مشورے کے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی بھی اسے لمبے عرصے تک یا بہت زیادہ مقدار میں استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ قبض یا دیگر پیچیدگیاں پیدا کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں، جڑی بوٹیاں دوا ہوتی ہیں اور دوا ہمیشہ احتیاط کے ساتھ ہی فائدہ دیتی ہے۔ قدرت نے اس شرمیلی بوٹی میں صحت کے جو خزانے چھپائے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کائنات کی کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم ان نعمتوں کو سمجھیں اور ان کا احترام کریں۔ امید ہے کہ لاجونتی کے بارے میں یہ تفصیلی معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ جڑی بوٹیوں کا راز کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ ہم مل کر قدرت کے انمول تحفوں سے فیضیاب ہو سکیں۔ اپنے اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی صحت کا خیال رکھیں۔